नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मे परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। कौन से मुनि? हाँ अच्छा हाँ, निर्यापक आचार्य और छपक की जो समाधि कराते हैं, वो कुछ नहीं ऐसा है कि जो भी मुनिराज होते हैं अपने निमित्त ज्ञान से उनको इस बात का कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि अब उनके पास समय इतना नहीं है। तो जब भी वो ऐसी स्थिति देखते हैं तो एक काल बताया गया है समय का कि कितने समय पहले से निर्यापक आचार्य की खोज करने के लिए उन्हें जाना चाहिए। तो वो अधिकतम काल 12 वर्ष बताया, जरूरी नहीं है 12 वर्ष हो, 2-5 वर्ष पहले भी जा सकते हैं, जब भी पता चले 6 महीने पहले भी जा सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जिस संघ में आप रहे हो ना, समाधि वहां मत कराओ, नए आचार्य की और नए संघ के बीच में जाओ। क्या होगा, आप जिस संघ में जीवन भर रहे उस संघ में यदि समाधि होगी तो आखिरी में लगाव और अटैचमेंट हो ही जाता है। इसलिए किसी नए स्थान पर जाया जाए, है ना। पूरी एक विधि दी है, भगवती आराधना ग्रंथ है, लगभग 2100-2200 गाथाएं हैं उसमें। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई है कि कैसे कैसे समाधि के लिए मुनिराज तैयार होते हैं। फिर जब किसी नए मुनिराज के समक्ष जाते हैं, है ना, तो दोनों एक दूसरे को परस्पर में पहले नमस्कार करेंगे। अभी लेकिन बड़े छोटे से नहीं, अभी सामान्य नमस्कार करेंगे एक दूसरे को मुनि देख के। फिर दोनों एक दूसरे की गुणों की परीक्षा होने के बाद फिर उस हिसाब से फिर बाद में अलग से नमस्कार होता है। फिर ऐसे दोनों परस्पर में एक दूसरे का परीक्षण करते हैं नए संघ में जाकर। फिर यदि मान के चलो लगा कि हम इस संघ में हमारी बात बन नहीं पा रही है, या फिर जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो दूसरे संघ की तलाश में आगे निकल जाते थे। ये तो 2000 साल पहले की बात है कि जब मान के चलो कि एक संघ भोपाल में है तो एक संघ मालवा प्रांत में कहीं पर रह रहा है ना। फिर एक संघ पता चला कि और आगे चले जाओ तो जयपुर तरफ कहीं वहां पर एक संघ है, फिर एक संघ, और इस तरह से मतलब 200-300 किलोमीटर की दूरियों पर संघों में सूचनाएं तो मिल जाती थी परस्पर गृहस्थों से कि फलाने मुनि का संघ वहां पे है, फलाने मुनि का संघ यहाँ पे है, और सब मुनि एक साथ इकट्ठे हों इसके लिए 5 साल में एक बार परस्पर मिलने का भी वो हुआ करता था। जो उस तत्काल में राजा वगैरह हुआ करते थे वो ऐसा कोई आयोजन करते थे, युद्ध प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। 5 साल में एक बार होने वाला जो प्रतिक्रमण होता है वो कहलाता है युद्ध प्रतिक्रमण। भगवान महावीर के निर्माण के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो कोई युद्ध प्रतिक्रमण हुआ है ना, वो 75वां युद्ध प्रतिक्रमण कहा जाता है। 75वां युद्ध प्रतिक्रमण जो अरहदवली आचार्य के नेतृत्व में हो रहा था महिमा नगरी में। महिमा नगरी मतलब आंध्र प्रदेश के पास, आंध्र प्रदेश में कहीं होगी महिमा नगरी, वहां पे। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसी में सबसे पहले ये चर्चा हुई थी कि भैया अंग पूर्व का नाश हो रहा है, तो अब इस ज्ञान की रक्षा कौन करेगा। तो जब ऐसी बात निकली तब जाकर फिर अरहदबली आचार्य के पास ये संदेश पहुंचा था धरसेन आचार्य का। तो फिर उसी संघ से 2 मुनियों को भेजा गया था, सुबुद्धि और नरवाहन मुनि, जो बाद में भूतबली और पुष्पदंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वो उस युद्ध प्रतिक्रमण में बात निकली थी। दिगंबर
संघ में, दिगंबर मुनिराजों के संघ में भेद भी सबसे पहले वहीं से हुए। जैसे अरधवली आचार्य ने पूछा सब लोगों के बीच में, सब लोग आ गए, है ना, ऐसा प्रश्न किया ना, सभी मुनिराज पधार गए सभी, तो ऐसा बोला हाँ सब संघों के सब मुनि आ गए। उन्होंने क्या पूछा था, सामान्य प्रश्न पूछा था कि सभी मुनि आ गए, तो वहां अरधवली आचार्य को पहली बार ये खबर लगी कि भैया अब जो है संघों का विच्छेद हो गया। सब संघ क्या होते हैं, एक दिगंबर मूल संघ तो एक ही होना चाहिए ना, भगवान महावीर के की परंपरा में जो संघ आगे बढ़ रहे हैं वो एक ही होना चाहिए। लेकिन वहां पहली बार उन्हें भनक लगी कि अब यहाँ पर संघों का विच्छेद हो गया है। फिर वो धीरे धीरे बात पता चली कि हाँ द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, यापनीय संघ, नंदी संघ, ऐसे बहुत सारे संघ हो गए, सैन संघ, ये सब संघों के अलग अलग आचार्य हैं जिनके हम ग्रंथ पढ़ते हैं। उनमें से मूल जो संघ कहलाता है कुंदकुंदाचार्य वाला, वो नंदी संघ था, नंदी संघ। तो बताना आपको ये था कि जो युद्ध प्रतिक्रमण वगैरह होते थे वो ऐसे मुनिराजों को वो सब संघों को इकट्ठा करने का एक जरिया होता था। तो मतलब बहुत संघ होते होंगे, बताते हैं, उसमें पूरी संख्या लिखी है, उसमें अरहदवली आचार्य के नेतृत्व में होने वाले जो युद्ध प्रतिक्रमण में कितने मुनि पहुंचे थे, लाखों लाखों की संख्या में रहते थे, 20-20, 25-25 लाख मुनिराज। ये पंचम काल की बात कर रहे हैं, वो तो सब लिखित प्रमाण मौजूद हैं। और सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है अपने क्या कहते हैं उड़ीसा के पास, भुवनेश्वर के पास, क्या नाम है उसका, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्फा है ना, जो वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद ने, खारवेल नाम के राजा ने कितना क्या काम किया था। उसकी शुरुआत ही ऐसी लिखी है कि कैसे उन्होंने भी संगतियां बिठाई थी, मुनिराजों की संगतियां बिठाई, आपस में शास्त्रार्थ वगैरह हुए, सब उसका विवेचन दिया हुआ है। अपने प्रोफेसर सुदीप कुमार जी हैं, उन्होंने तो पुस्तक लिखी है उस पूरे शिलालेख के ऊपर, शिलालेख के गहन गुण मंतव्य क्या क्या थे एक एक पंक्ति के। वो यही है, खारवेल का शिलालेख नाम से पुस्तक है, पुस्तक का नाम ही है खारवेल का शिलालेख। हाँ, कलिंग जिन, कलिंग जिन उसमें लिखा हुआ है, हम कलिंग जिन को वापिस लेके आए। कलिंग जिन मतलब कलिंग नगरी वही कहलाती थी उड़ीसा की, तो कलिंग जिन मतलब भगवान आदिनाथ, है ना, जो समझ लो कि जैसे कुल देवता वगैरह होते हैं, ऐसे ही उस कलिंग के राजा कौन, जैसे यहाँ उज्जैन में है ना, उज्जैन के राजा कौन, तो महाकाल, तो ऐसे ही कलिंग के राजा कौन, तो कलिंग जिन, है ना। तो उसमें लिखा हुआ, शिलालेख की शुरुआत हुई है नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, ऐसे 2 पदों से वो शिलालेख शुरू हुआ है और फिर पूरा शिलालेख लिखा गया। हाँ हाँ, मतलब वो सबसे ज्यादा व्यवस्थित शिलालेख माना जाता है। एक तो वो शिलालेख है, एक श्रवणबेलगोला का शिलालेख है जिसमें संधि हुई थी बालाजी हाँ चंद्रगिरी पे, बालाजी को, बालाजी जो तीर्थ है इस समय, उसको सौंपने को और श्रवणबेलगोला को अपने पास रखने को लेकर संधि हुई थी। लिखित प्रमाण है ये तो, है ना। हाँ, लिखित वो शिलालेख में लिखा हुआ बाकायदा, है ना, परस्पर में। वो चंद्रगिरी की या श्रवणबेलगोला की संधि कहलाती है, जिसमें ये कहा गया कि बालाजी को सौंपा गया, किनको सौंपा गया, वो सनातन, हाँ हाँ, वो उनका यही कहना था, आप तो या तो बालाजी हमें दो, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाएगा। तो फिर वाकई तो संधि हुई थी। हाँ, वो सब चीजें हैं। आप मूड बद्री में जाओ तो वो वाले चित्र आपको मिल जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल में, जिसमें मुनि राजों को वो क्या कहते हैं सूली पे चढ़ाया गया था, वो क्या कहलाते, वैसे चित्र बने होंगे वाकई। हाँ वो, हाँ शूल पे नहीं, अभी भी है कुछ एक, तो मैं तो गया हूं ना, बने हुए वैसे दीवालों पे। अब उनका अलग अलग तरह से नक्काशी कर दी गई तो अपन नोटिस नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि कुछ नृत्य नृत्य करते हुए के चित्र हैं, लेकिन वो साफ अलग समझ में आता है ना। तो ऐसे, खैर अपनी ये बात तो निकल गई आगे, लेकिन मूल ये बात है कि वैसे बहुत संघ हुआ करते थे, और एक संघ से दूसरे संघ में मुनिराज समाधि के लिए, अपनी समाधि कहाँ हो सकती है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं। अब कोई अपने संघ का कोई बहुत वयोवृद्ध आचार्य हो, वयोवृद्ध मतलब उम्र में नहीं, ज्ञान में, गुण में, चरित्र में, अब निश्चित तौर पर ऐसे जो आचार्य है वो ये कोशिश करेंगे ना कि थोड़ा सा हमसे, हमारे इस चरित्र को टिकाए रखने वाले, जिनसे हम समाधि लें,
ऐसे निर्यापक आचार्य थोड़े हमसे और ऊपर होना चाहिए कि नहीं? ये तो विचार करेंगे ना। आप कोई अपने से कम चरित्रवंत व्यक्ति के समक्ष या कम उग्र तप वाले, कम ज्ञान वृद्ध ऐसे संघ में कैसे समाधि ले लेंगे? तो ये बहुत बड़ा टास्क होता था। और जब ऐसे आचार्य मिल जाए, ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जिसके सानिध्य में समाधि हो सकती है, तो समझ लो इतनी प्रसन्नता होती है किन्हीं भी मुनिराज को कि इससे बड़ा सुखद और कोई अवसर नहीं हो सकता। मतलब मुनियों को ऐसे कोई समाधि करने वाले मुनि मिल जाए, आचार्य मिल जाए, तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। तो समाधि कितना महत्वपूर्ण विषय है मुनिराजों के लिए भी, क्योंकि उन्हें खुद मालूम है भाई कि यहां से जो हम मान के चलो छठे सातवें गुण स्थान का सुख हमने यहां भोगा है, अब यदि मेरी थोड़ी सी चूक हुई तो मेरा पता नहीं कि हो सकता है जो काम मैं एक दो भाव में कर लूं, दो चार भाव में कर लूं, ऐसा ना हो जाए कि ये कार्य करने में मेरे को अर्धपुद्गल परावर्तन जैसा कार्य टाइम लग जाए। अब जो होना है वो भवितव्यताधीन तो होगा ही, लेकिन भीतर में मुनिराजों की भावना तो यही रहेगी ना कि भाई मेरे को तो शीघ्रातिशीघ्र भाव का अभाव करना है, शीघ्रातिशीघ्र मुझे बस। क्योंकि ऐसा बोलते हैं एक बार वाकई में यदि कोई समाधि पूर्वक मरण करे तो बोलते हैं उसके दो चार भाव से ज्यादा उसके शेष रहते नहीं है, यदि सही समाधि मरण पूर्वक यदि मरण हो। तो सामान्य रूप से आजकल जो हम समाधि का स्वरूप देखते हैं कि भाई किसी के खाना छुड़वा दिया, किसी को कपड़े छुड़वा दिए, या कुछ मंत्र वगैरह की जाप दिलवाने लगे, इतना मात्र समाधि का स्वरूप नहीं है। कषायों का क्रश होना, कषाय कैसे घटे, इसके लिए मूल प्रयास और समता पूर्वक मरण हो, साम्य भाव पूर्वक मरण हो, इसका पुरुषार्थ और प्रयास जो है वो आत्मार्थियों को, श्रमणों को ये रहता है। और वैसे ही प्रयास हमारे अपने भी रहते हैं। यहां जो बात कह रहे हैं ना, ये क्या है, अंतरात्मा के लिए देह छोड़ना कितनी बड़ी घटना है कि एक तर दो बातें मैंने कल बात कही थी ना कि रत्नत्रय ना छूटे, देह छूटे तो छूटे, है ना। वो एक भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ अपने, हाँ, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अब लेकिन लोग वाग उसका भी गलत अर्थ निकालते हैं। ये बताओ कि जिन धर्म कहाँ रहता है? जिन धर्म इमारतों में रहता है, धर्मशालाओं में रहता है, संस्थाओं में रहता है, मंदिरों में रहता है, कहाँ रहता है? जिन धर्म यहां रहना चाहिए ना। तो जैसे तो लोक में चलता है ना, प्राण चले जाए लेकिन देश रहना चाहिए, तो मतलब देश रह जाए। तो ऐसे ही लोग अर्थ निकालते हैं कि बस हम भले मर जाएं तो मर जाएं, है ना, हम भले कषाय करके मर जाएं, दूसरे का खून कर दें, है ना, हमारी देह चली जाए, हमारे धर्म पे कोई यदि आक्रमण करे तो हम तो प्राण न्यौछावर कर देंगे। ऐसा मतलब नहीं है उसका। जिन धर्म कहाँ रहता है, इतना सामान्य सा मतलब बताओ। जिन क्या इस स्वाध्याय भवन में जिन धर्म है? हाँ भाई, मेरा जिन धर्म यहां रहना चाहिए, देह भले चली जाए लेकिन जिन धर्म रहना चाहिए, मतलब रत्नत्रय रहना चाहिए, जिनेंद्र होने की भावना रहना चाहिए। जिन भावना किसे कहते हैं? आत्म भावना को ही जिन भावना कहते हैं। अब लोग बाग वो वैसे ही अर्थ उसका निकाल लेते हैं कि भैया ठीक है, चार आदमी हमारे मंदिर पर अटैक करने आए, हम भी एकदम छाती तान के खड़े हो गए और हमने उनको भी मार दिया, फिर हम भी मर गए, लेकिन ठीक है धर्म रह गया। ऐसे थोड़ी धर्म रहता है। इन इमारतों को तो कभी ना कभी ढह ही जाना है, इनकी नित्यता थोड़ी है। कल अपनी चर्चा चल रही है ना तत्वार्थ सूत्र में शाम को, कि नित्य भाव का व्यय ना हो, वो क्या कहते हैं, तद भाव का व्यय ना हो, उसे नित्य कहते हैं। अब आप बताओ, क्या ये मंदिर नित्य है कि धर्मशाला की स्वाध्याय भवन की संस्थाएं क्या नित्य है? मेरे लिए क्या नित्य है? जैन धर्म में क्या नित्य है? तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो वही है ना कि भाई मेरा ज्ञान भाव वो नित्य है। यदि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए तो सादी अनंत काल के लिए वो रत्नत्रय नित्य रहने वाला है। इसलिए कहते हैं, यही बात मुनिराजों के चित्त में रहती है कि भले उनकी के प्राण चले जाएं, देह चली जाए, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म रहना चाहिए। तो वो धर्म रहने की का प्रयास करते हैं, धर्म को टिकाए रखने की कोशिश करते हैं। बाकी शरीर का चला जाना तो उनके लिए ऐसा है जैसे कपड़े बदल लिए,
बस और कुछ नहीं है। अब देखो कपड़े के अंदर आदमी वही का वही हो तो कोई समस्या होती है हमको है? हमने क्या, यदि कपड़ा बदल के अपना पुत्र आ जाए तो हमें हमें कोई दिक्कत होती है? हमें कोई समस्या नहीं है। कपड़ों के भीतर पुत्र तो वही है, क्या कहते हैं उसे, लिबास के अंदर मूल एहसास तो वही है। ऐसे ही हमारे भी इस लिबास के अंदर, ये तो लिबास है देह, इस लिबास के अंदर रहने वाला मूल एहसास क्या है? वो ज्ञान भाव है। एहसास मतलब अनुभूति, एहसास उर्दू में हो गया और अनुभूति क्या हो गया? हिंदी में हो गया। अनुभूति सो मैं, अनुभव सो आत्मा, जितना अनुभव उतना आत्मा। तो अब हम बोलो उस अनुभव सो आत्मा की कद्र करें या हम लिबास की कद्र करें? लिबास का महत्व ज्यादा दें। तो ऐसे ही है, ये यहां पर बोल रहे हैं कि वस्त्र बदलने जितना है इससे ज्यादा और कोई बड़ी घटना उसके लिए नहीं है। टीका पढ़ना है अपन को एक बार फिर से, अपन गाथा वो श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर टीका पढ़ेंगे। आत्मन्नेवात्मधीरण्याम शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरग्रहम्। पद्यानुवाद। टीका। आत्मा में ही अर्थात आत्म स्वरूप में ही आत्म बुद्धि वाला अंतरात्मा शरीर की गति को अर्थात शरीर के विनाश को अथवा बाल आदि अवस्था रूप शरीर की परिणति को निर्भय रूप से निशंक रूप से आत्मा से अन्य और भिन्न मानता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको कोई शंका नहीं है कि यार थोड़ा तो मेरा लॉस हो रहा है कि नहीं, कुछ तो मेरा लॉस है, थोड़ी बहुत तो हानि है कि नहीं शरीर के जाने में। कहते नहीं, यदि रत्नत्रय सुरक्षित है, मैं अपने ज्ञान भाव में स्थित हूं, मेरी आत्म भावना बनी हुई है, तो उसे बिल्कुल शंका नहीं है कि यहां पर कोई लॉस हो रहा है। अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ये शरीर, पौद्गलिक संरचना पुद्गल में मिल गई तो मुझे क्या समस्या है? पौद्गलिक परिणमन हो गया, पुद्गल का स्वरूप ही है पूर्ण होना और गलन होना। पूर्ण गलन स्वभाव होता है ना, तो जब तक ये रचा हुआ था तो ये पूर्ण था, अब जब ये छूट गया तो अब गलन स्वभाव को धारण करने लगा। अभी तक देखो जीवन में मैं क्या हो रहा था, भरा पूरा होता जा रहा था। जीवन में हमारे भी तो होता ही है, शरीर एक दौर तक बढ़ता जाता है, फिर एक दौर में घटता चला जाता है। यही तो होता है, पहले बढ़ रहा था, वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, फिर वो गलता चला जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं, ये खाल वगैरह ढीली पड़ने लगती है ना, एकदम अंदर से भी हड्डियां कमजोर और शिथिल होने लगती हैं। अब इसमें कौन ने क्या किया? कुछ नहीं, उसका स्वभाव है ये, इसमें घबराने की क्या बात है? अरे आपने एक कपड़ा पहना, अब वो पहनने के बाद वो जीर्ण होने की कगार पर तो पहुंचेगा ही धीरे धीरे। आप ये क्यों सोचते हो कि ये बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा बना रहा है? अच्छा देखो, आप अपने कमरे में रखे रहने देना, घर में रखा रहने देना, और आप 6 साल बाद उस कपड़े को देखना, तब आप देखोगे तब भी वो जीर्णता की ओर चला गया है। आपको ये लग रहा हो ना कि मैं रखा हुआ हूं, पहने हुए हूं, तब वो सही है। अपेक्षाकृत थोड़ा कम आपको जीर्ण शीर्ण लगेगा, लेकिन जीर्ण शीर्ण तो वो तब भी हो रहा है। आप पहनोगे, यूज में लाओगे तो थोड़ा तेजी से होगा, क्योंकि उसका हलन चलन तेज हो गया ना। जब कोई चीज का हलन चलन होगा तो तेजी से गलन की तरफ जाएगा, और धीरे आराम से रखा रहेगा तो वो धीरे धीरे जाएगा। ऐसे ही ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। पर के निमित्त के कारण किसी का गलन तेज होना, पर के निमित्त के कारण पूर्ण होना, ये सब नैमित्तिक है। ऐसे ही हम कोई अच्छा खाता पीता है तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे गलन को प्राप्त हो, और कोई को अच्छी डाइट वगैरह नहीं मिल रही है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही काम कर रहे हैं कि थोड़ा स्लोली बुढ़ापे की तरफ, गलन की तरफ, कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आप ये बताओ, कमजोर कौन नहीं होगा?
रतन टाटा के साथ क्या हुआ? कोई कमी रही होगी उनके पास खाने की, पीने की, एकदम जो टाइम टू टाइम उनको चीजें मिलती थी, लेकिन अंतिम समय में दो लोग पकड़ के खड़ा करते थे कि नहीं उनको? यदि कुर्सी पर रतन टाटा बैठ गए तो उनको खड़ा करना हो, मतलब वो रतन टाटा वो व्यक्ति थे, जब वो जन्मे होंगे ना तब भी वो भारत के सबसे धनपति परिवार में पैदा हुए, और मरे तब भी वो भारत के सबसे धनपति परिवार में ही गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही संघर्ष करके चीजों को खड़ा किया, उनकी पूरी पीढ़ी रही है, जमशेदजी टाटा वगैरह, वो पूरे जो लोग रहे। लेकिन ये बताओ उनकी भी उम्र क्या रही? वही रही 90 साल के आसपास रहे होंगे, कितने 85-90 साल के आसपास। लेकिन बोलो जो गलन स्वभाव को वो रोक पाए? बस थोड़ा सा ये हुआ होगा कि कोई व्यक्ति हो सकता है 70 साल में शिथिल पड़ने लगे, वो थोड़ा 80-82 साल के बाद शिथिल पड़ना चालू हुए, लेकिन शिथिल तो पड़ ही गए। और कई बार तो चीजें उल्टी भी देखने में आती हैं। कहो एक रिक्शा विक्शा चलाने वाला हो, वो 95-100 साल की उम्र में भी एकदम मस्त हो, एकदम, है ना, वो उतना ज्यादा तेजी से गलन स्वभाव की तरफ नहीं गया, मतलब गला नहीं उसका शरीर, वो फिर भी टिका हुआ है। तो कहते हैं इसमें कोई दम नहीं है। शरीर कितना हष्ट पुष्ट है, शरीर कितना घट रहा है, शरीर कितना बढ़ रहा है, और शरीर छूट रहा है। अरे जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो वो कितनी तेजी से गले, कितनी तेजी से बढ़े, जीर्ण हो, शीर्ण हो। हम ये गाथा पढ़ के आए ना, पूरी ये श्लोक पढ़े ना, 63, 64, 65 और 66 नंबर के श्लोक, उसमें यही 4 बातें तो आई थी। शरीर का नाश अपना नाश नहीं मानता, शरीर के जीर्ण होने को अपना जीर्ण होना नहीं मानता, शरीर की वृद्धि को अपनी वृद्धि नहीं मानता। ऐसी 4 बातें आई थी वहां पे। तो देखो वो ये पूरा क्रम है। पहले वो 4 बातें इसीलिए तो लिख दी कि आपकी शरीर से एकत्र बुद्धि चली गई, और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण चल रहा है, हमने पहले भी ये बात करी थी, अज्ञान का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक मानना, और यही तो है मूल। देखो अभी ये तो बहुत बाद की बात है कि मैं राग को अपना मानता हूं, मोह को अपना मानता हूं। राग और मोह को अपना मानना ये तो सेकेंडरी बात है। क्यों? क्योंकि राग और मोह को अपना मानना भी किसी के अवलंबन से होता है, बिना अवलंबन के नहीं होता। कभी आप और हम ये नहीं कह सकते कि हमें ऐसे ही राग हो रहा है, कभी बोल सकते हैं क्या? आपसे कोई पूछे क्यों भैया आपको राग हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो कोई ये कहेगा ऐसे ही हो रहा है। यदि राग हो रहा है तो राग का कोई अवलंबन होगा कि नहीं? क्रोध हो रहा है तो क्रोध का कोई अवलंबन होगा? कभी कोई बोलता ऐसे ही क्रोध आ रहा है, होता है ऐसे ही क्रोध आ रहा है? अरे ऐसे ही आ रहा है तो क्यों आ रहा है? गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, या किसी ने कुछ आपका बिगाड़ दिया कि समय पे चाय नहीं मिली, कि समय पे नाश्ता नहीं मिला, इसीलिए तो आ रहा होगा। कहीं जाने में देर हो रहा हो, इसीलिए तो हो रहा होगा। बिना अवलंबन के कोई कषाय नहीं होती। और अवलंबन, मूल अवलंबन हमें किसका है? जो अज्ञान का मूल है वो क्या है? कि भैया देह को अपना मानना। इस देह के अपने मानने में ही सर्व कषायों को अवलंबन मिल जाता है। और जो देह को अपना नहीं मान रहा, अब उसकी कषायों के लिए कोई अवलंबन नहीं रह गया, निरावलंबी हो गई है कषाय। अब बिना, और इन कषायों को बिना अवलंबन के रहना आता नहीं है, क्योंकि कषाय विभाव भाव है। निरावलंबन स्वभाव निरावलंबी होता है, विभाव कभी भी निरावलंबी नहीं होता। ये समझ लो, ये परिभाषा है, मंत्र है, ये समझ लो, ये बात है। जो निरावलंबी रहे वो स्वभाव होता है, विभाव कभी निरावलंबी नहीं होता। क्रोध मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरावलंबी नहीं है। मान मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरावलंबी नहीं है। राग मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि राग निरावलंबी नहीं है, द्वेष निरावलंबी नहीं है। सारी कषायों में लगा लो ये। लेकिन ज्ञान मेरा स्वभाव क्यों है? आपको ज्ञानी रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वभावी रहने के लिए, ज्यादा किताब पढ़ लेने वाले ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान स्वभावी रहने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? किसी की नहीं, ये निरावलंबी है, इसलिए इसे बोलते हैं तद्भाव, निज भाव, नित्य भाव। और निज भाव, तद्भाव वही है जिसका कभी व्यय नहीं होता, है ना। तो ये हो गया ना, तद्भावाव्ययम नित्यम। अब दोनों चीजें एक साथ याद आ जाती हैं, जो शाम की चर्चा चलती है वो भी, और जो सुबह की चर्चा चलती है वो भी। क्योंकि देखो जैन धर्म ऐसा ही है,
यहां कोई भी चीज जो है ना बिखरी हुई नहीं है। बिखरी हुई मतलब इसका अपना अलग अर्थ है, इसका अपना अलग अर्थ है। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं तात्कालिक, लेकिन सारे अर्थ हमें हमारे स्वभाव की तरफ लाने के लिए है। बस ये बात ध्यान रखो। यदि आपको जिनागम पढ़कर तत्व नहीं दिखता किसी जगह पर, तो ये समझ लेना आप जिनागम पढ़ ही नहीं रहे। हम लोग जो मंत्रणा कर रहे हैं ना, ये मंत्रणाओं में कोई दम नहीं है। इससे बहुत गहरी गहरी मंत्रणाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनिवर्सिटियों में होती है जैन धर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं तत्व नहीं दिखता। उन्हें यह नहीं दिखता कि अपना अंश पर में नहीं मिलाना है, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना है। वो तो इतने तटस्थ भाव से करते हैं, बढ़िया जूते चप्पल पहने रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स रखे रहेंगे यहाँ पे सब तरफ, है ना। और जो भी खाने पीने की, कई कई और विदेश चले जाओ तो शराब की बोतलें भी रखी रहेंगी, है ना। वाइन के गिलास भी रखे रहेंगे, और वाइन के गिलास पीते जाएंगे, और वो अंग्रेजी में बात करते जाएंगे, देव सेनाचार ऐसा कहते हैं, है ना, देखो ये कुंद कुंदाचार ऐसा कहते हैं। ये होता है। अभी ये वो मैंने एक बार शायद आपको बताया था, कनाडा में देव सेनाचार के ग्रंथ के ऊपर चल रही है, तो बढ़िया सब खाने पीने की चीजें रखी हुई है, और गिलास भी रखा हुआ है। वो गिलास में क्या भरा है ये तो मुझे नहीं मालूम, ऑनलाइन समझ में तो आता नहीं है, लेकिन वो भी रखा हुआ है। बढ़िया लेते भी जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। अब बोलो उनको वो कितना आगम पढ़ रहे हैं। बस ऐसा ही है, जैसे हम ज्योग्राफी की मंत्रणा चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, ऐसे ही उनके लिए ये फिलॉसफी है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है ना, एशियन रिलीजन स्टडीज। तो एशिया के रिलीजन जितने होते हैं उनकी स्टडी, तो एशियन के रिलीजन में एक जैन धर्म भी उनको पढ़ना है, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रख ली जैन धर्म के ऊपर। अब बोलो उनका लक्ष्य और हमारा शास्त्र पढ़ने के लक्ष्य में कितना अंतर होना चाहिए। यदि हमारा भी सिर्फ बौद्धिक कौशल अकेला वृद्धि करना, इतना ही मात्र हमारा लक्ष्य हो, तो और हमें कहीं तत्व नहीं दिख रहा, और तत्व नहीं दिखना मतलब सार नहीं दिख रहा, मर्म नहीं दिख रहा। और सार और मर्म क्या है, इस पूरे विश्व में सार कौन है? समय सार ही सार है ना, एकमात्र समय सार। और समय सार कौन है? ये है समय सार, ये समय सार है, अरे ये है समय सार। तो बोलो आपको यदि सार नहीं दिख रहा, मर्म नहीं दिख रहा, मूल तत्व नहीं दिख रहा, और मूल तत्व नहीं दिखने का मतलब मैं नहीं दिख रहा, इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में मैं नहीं दिख रहा, तो बोलो हमने कितने शास्त्र पढ़ लिए? कोई भी शास्त्र लेके देखो, कर्णानुयोग पढ़ा, लेकिन कर्णानुयोग में मैं स्वयं तटस्थ होकर क्या कर्णानुयोग का अभ्यासी हो सकता हूं? क्या मैं स्वयं तटस्थ रहकर चरणानुयोग का अभ्यासी हो सकता हूं? नहीं हो सकता। और आगम अभ्यास के दौरान तटस्थ रहना यह अपराध है। दुनिया के संयोगों में रहकर तटस्थ रहना ये तो लक्ष्य है, ये साध्य है, लेकिन आगम अभ्यास के समय तटस्थ रहने का मतलब समझ गए कि आपको आगम में मैं ही का पता नहीं है, मेरा ही पता नहीं है, ये अपराध है। और वो हिंदी में एक कविता है, जो तटस्थ है उनका क्या कहते हैं, लिखा जाएगा अपराध। वो ऐसा है ना, कोई सा बहुत बढ़िया एक कोई कविता आती है, शायद जयशंकर प्रसाद की या किसी की है, जो सृष्टि लिखेगी, जो तटस्थ है सृष्टि लिखेगी उन सब का अपराध, ऐसे करके कोई कविता है। कि ऐसा ही अपराध है, ये समझ लो कि बोलो ये आचार्यों ने ये शास्त्र किसके लिए लिखे थे? ये किसके लिए लिखे थे? जीव के लिए, आत्मा के लिए, मनुष्यों के लिए, अपने कल्याण के लिए लिखे थे ना। और आपको इन्हें पढ़ते हुए आत्मा ही नहीं दिख रहा, तो बोलो फिर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये सब किसके लिए है? ये तो ऐसी तटस्थता कोई मतलब की नहीं है। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार। आपको सार दिखना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर यदि कह रहे हैं ना कि ये किसके लिए बात कह रही है? आत्म बुद्धि हो, आत्म में निर्भय तजता देह, किसके लिए है? किसी के लिए। कोई समाधि करेगा, कोई अंतरात्मा होगा, कोई बहिरात्मा है, कोई है वो सब, कोई बाहर का व्यक्ति होगा, कोई ऐसा नहीं है। इसमें मैं हूं कि नहीं, मेरे लिए है ये बात। ये धर्म की एक एक पंक्ति मेरे लिए है। ये सब सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। मैंने एक बार कहा था कि यहां पर मैं बैठ के वक्ता नहीं हूं, पहले मेरा मैं ही सबसे बड़ा श्रोता हूं, है ना। फिर सेकेंडरी में कोई और श्रोता है। प्राइमरी श्रोता कौन है? मेरा प्राइमरी श्रोता मैं स्वयं हूं।
पूरा जिन शासन। देखो जब आचार्यों ने ग्रंथ लिखे तब भी उन्होंने क्या कहा कि मैं ये समय सार क्यों लिख रहा हूं, मैं ये आत्मख्याति क्यों लिख रहा हूं, कि मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि मेरी स्वयं की परिणति परम विशुद्धि को पाए। अब इससे तुम्हारी पा जाए तो वो बाद की बात है, लेकिन मैं किस लिए लिख रहा हूं। एक बार छोटे दादा से पूछा कि दादा आप ये लगातार एक ही काम करे जा रहे हो, वही समय सार पे आपने अनुशीलन लिख दिया, वही समय सार की फिर टीका बना दी, फिर वही समय सार का एक सार लिख दिया, पहले भी इस समय सार पे आपने कुछ छोटा मोटा काम किया, लगातार वही काम वही काम वही काम क्यों करते जाते हो, और पढ़ने अड़ने वाला कोई है नहीं है, इतने लगातार आपकी प्रतियां पे प्रतियां छपती जा रही है, होता क्या। तो उन्होंने कहा देखो कोई पढ़े ना पढ़े, जब कोई गाथा के बारे में मैं लिखता हूं ना तो मुझे खुद उस गाथा में डूबना पड़ता है। तो जब मैं खुद डूबता हूं तो जो आनंद मुझे व्यक्तिगत स्वयं महसूस होता है वो मुझे तो हो ही रहा है ना। अब इसे पढ़ के समझ के सुन के किसी और को हो जाए तो वो सेकेंडरी है, लेकिन इसका प्राइमरी काम क्या है। ऐसे ही सारे आचार्यों ने ये इतना ग्रंथ लेखन आदि का कार्य किया, अपना कार्य, ये सब अपना कार्य है। जो टोडरमल जी ने लिखा ना, कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी पढ़ाता है, लेकिन पढ़ना सुनना पढ़ाना इन सब में अपना कार्य क्या है वो समझ में आना चाहिए। ये लिखा है क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अब हम सबको पहले तो ये चीज पता हो जाए अपना कार्य क्या है। मैं तो कहता हूं अपन एक एक घंटे स्वाध्याय करते हैं ना, हम कोई एक लाइन को ही पकड़ के उसकी गहराई में उतरने की ठोस चेष्टा करें, विचार तो करो अपना कार्य क्या है, बस इतना इतनी चीज का सोचो। जब टोडरमल जी ये लाइन लिखते हैं, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, बस इतनी लाइन लिखी ना टोडरमल जी ने। अभी अपना कार्य है क्या। आचार्यों ने ग्रंथ लिख दिए, पूरा ग्रंथ हो गया, वो कहते हैं ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, इस ग्रंथ लेखन के कार्य में मैं तो अपने ज्ञान दर्शन का ही करता था और मैं तो ज्ञायक ही रहा। मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूं और ज्ञायक ही रहा। ग्रंथ लिखने से पहले भी ज्ञायक था, ग्रंथ लिखने के दौरान भी ज्ञायक ही रहा और ग्रंथ लिखने के बाद भी ज्ञायक ही रहा। मैंने ये कुछ नहीं किया, ये तो क्या कहे, अक्षर से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से पूरा ग्रंथ बन गया। उसमें मैंने क्या किया, पुद्गल ने पुद्गल को रच दिया, लेकिन इस ग्रंथ के कार्य का मैं क्या रहा, मैं तो ज्ञायक ही रहा। तो ये ज्ञायक रहना ये अपना कार्य है। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, क्या है फिर, संतोषामृत सहज पियो। और फिर आगे जाकर ऐसी लाइन भी आती है, ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो। क्या करना है, अब बस इतनी सी बात समझ लो। इतनी सी बात समझाने के लिए सब शास्त्रों की इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, अलग अलग एंगल, अलग अलग विवक्षाएं हैं कि ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो। अब दिन भर इसको अप्लाई करना है, और क्या करना है, दिन भर अप्लाई करना है इसको, और इसी का अभ्यास निरंतर बनाए रखना है। जीवन के अंतिम समय तक ये अभ्यास बनाए रखना है। बोलो मरते समय की क्या तैयारी करना है, ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो, बस ये ही मृत्यु की तैयारी है। अब बोलो मृत्यु आ जाए, कल आए, 10 20 25 वर्ष बाद आए, अनंत काल बाद आए, है ना, ऐसा ही तो है। लेकिन हमें रहना क्या है, ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो। अभी ज्ञायक पने का अभ्यास मरने के समय ही करना है कि निरंतर करना है, क्योंकि ज्ञायक रहने के अभ्यास से ही आप शांत चित्त रहोगे, ज्ञायक बने रहने के अभ्यास से ही आपकी कषाएं मंद होंगी, परिणाम शांत होंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। आप अपना अवलंबन जब जब छोड़ोगे तब तब आप व्यग्र हुए बिना नहीं रहोगे, जब जब आप अपना अवलंबन छोड़ोगे तब आप अशांत हुए बिना नहीं रहोगे। और हमने क्या पढ़ा था, समाधि मरण में पढ़ा था, ये पंडित गुमानी राम जी का समाधि मरण जो का स्वरूप पढ़ा था, 1 पेज की रचना थी, उसमें क्या बात आया था, शांत परिणामों सहित निकषाय भाव से होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। तो क्या हुआ उसमें, शांत परिणाम और निकषाय भाव एक प्रवाह है, और उस प्रवाह में मरण का बिंदु आ गया। प्रवाह तो कंटिन्यू था, लेकिन उस कंटिन्यूटी के बीच में एक पॉइंट आ गया, छोटा सा पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या था,
मरण, और उस प्रवाह के बीच में आने वाले मरण को बोल देते हैं समाधि मरण, और उस प्रवाह की निरंतरता को बोलते हैं समाधिमय जीवन। लेकिन समाधिमय जीवन के लिए और समाधि मरण के लिए दो अलग अलग काम करना है कि एक ही काम करना है? काम एक ही है। काम क्या है? ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो। और ज्ञायक हो ज्ञायक ही रहो के लिए क्या करना है कि परावलंबन, पर द्रव्य में निजपने की बुद्धि, इसको छोड़ना, यही ज्ञायक बने रहने की मूलभूत। देखो इसलिए यहां भी लिखा आत्म बुद्धि हो आत्म में, आत्मा में आत्म बुद्धि होना। और जब आपकी ये होगी तो स्वयमेव अन्य में, मतलब शरीर आदि में आत्म बुद्धि नहीं होगी। और जब ऐसे मरण होगा तो तभी बोलते हैं कि निर्भय तजता दे, ऐसी निशंकता होना चाहिए। ये बोला निर्भय रूप से, निशंक रूप से आत्मा से अन्य और भिन्न मानता है, डाउट नहीं है उसे इसमें कोई। वह शरीर के उत्पाद विनाश को आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता, ऐसा अर्थ है। जैसे वस्त्र का त्याग करके अन्य वस्त्र का ग्रहण करना है वैसे, बस, है ना। मतलब इतना कैजुअल बता दिया इसको, मृत्यु में देह को छूटने को इतना कैजुअल कि कुछ नहीं, वस्त्र को बदल लेना बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये बालादि अवस्था, बालादि मतलब बाल, युवा, वृद्ध, वो होते हैं बालादि। बाल अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, ये सब शरीर की अवस्था, उनमें से किसी में अपना निजपना स्थापित नहीं करता, क्योंकि इनमें भी बहुत अलग अलग तरह का अहंकार पड़ा रहता है। जो पंचरत्न की गाथा है ना नियमसार में, उसमें ये वाली बात आई है कि मैं बालक नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं, युवा नहीं हूं। और इष्टोपदेश ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का, उसमें भी उन्होंने लिखा है ना हम बालो ना वृद्धो हम, है ना, ऐसे करके एक श्लोक आया है कि मैं वृद्ध नहीं, बाल नहीं। क्योंकि आप देखना अपने जीवन में इसी चीज में लोगों को अहंकार होता है। देखो हम इतने बड़े हैं, हमारे कोई ने पैर ही नहीं छुए, हम सास हैं तो हमारा कम से कम ऐसा तो करना चाहिए था, है ना। या फिर कोई छोटा होगा तो उसे उसका अहंकार होगा, अब छोटों पे भैया इतनी गलतियां तो माफ कर ही देना चाहिए। तो कहते भैया कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बालक, कौन वृद्ध, इतनी छोटी छोटी सी चीजों पे ना लगता है कि पूरा का पूरा आदमी का सुख बिखर जाता है। संबंध तो बाद में बिखरे, लेकिन व्यक्ति का सुख बिखर जाता है। अभी वहां मेरी चर्चा चली थी ऐसे ही, यही समाधि तंत्री ग्रंथ खुला था इस टोटल स्मारक में, तो वहां मैंने एक बात कही कि देखो लोग बाग जैसे कि 30-30 वर्ष तक किसी पद पर रहे, अब उस पद पर रहने से आपको सुख मिल रहा है कि नहीं? 30 साल से आपको, जैसे मान के चलो यहां पर हम 30 साल से लगातार पानी डाल रहे थे, जब हम पानी डालना बंद कर देंगे तो ये जगह गीली रहेगी कि नहीं रहेगी? हमने बंद कर दिया तो गीलापन है ना, तो ये गीलापन इस बात की सूचना दे रहा है ना कि यहां पर पहले पानी डाला है। ऐसे ही हम मान के चलो 30 साल तक किसी पद पे रहे और वो पद हमको सुखी कर रहा था, उस पद में सुख है, उसमें सुख था, है ना। तो वो पद चले जाने के बाद वो सुख थोड़ा सा तो दिखना चाहिए कि नहीं? 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, अब 18 साल का सुख 18 दिन भी नहीं टिका रहा। यदि मुख्यमंत्री पद पे सुख होता, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे तो उल जलूल बयानबाजी करने लगे थे, अब क्या हुआ वो? मतलब विचार करो, जैसे आपको लगा मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है 100 करोड़ की संपत्ति, इतना धनपति हो, 100 करोड़ की संपत्ति आपको सुखी बना रही है कि नहीं? बना रही है सुखी। लेकिन होगा क्या, आपको मंच पे यदि माला ना पिनाई जाए तो आपका सुख चला जाएगा निकल के। तो भैया 50 करोड़ की संपत्ति आपको सुखी बना रही थी कि जरा ही में सरक गया वो सुख आपका? तो छोटी छोटी चीजों में हमारा सुख क्यों सरक जाता है? ऐसे ही होता है कि नहीं लोक में? देखिए आप भैया प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आप लोग ऐसा कहते हैं ना, हम जरा इस भोपाल के बाहर निकल जाएं तो पांव पड़ने वालों की लाइन लगी रहती है, ठीक है। तो भोपाल के बाहर तुम्हें पांव पड़ने वालों की लाइन है, इतनी प्रतिष्ठा है तुम्हारी, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा तुमको सुखी कर रही है कि नहीं? और भोपाल के अंदर किसी ने यदि पांव नहीं पड़े तो दुखी काहे को हो रहे हो? उस प्रतिष्ठा से सुखी क्यों नहीं होते? इसका मतलब वो प्रतिष्ठा तुम्हारे सुख का कारण नहीं है, वो पद सुख का कारण नहीं है, भोग संयोग सुख का कारण नहीं है। यदि इन सब में सुख होता तो जरा जरा सी चीजों में सुख फैल नहीं जाता, अपना सुख बगर नहीं जाता। परावलंबन से सुख तलाशने की कोशिश करोगे, वो सुख कभी टिकने वाला नहीं है। तो लोक में ये होता है कि शादी विवाह में बीच में ही लोग मुंह फुला के बाहर चले गए, क्यों?
उनका चीकट नहीं हुआ, है ना, उनके पैर नहीं पड़े गए, उनके साथ ऐसा नहीं किया गया, जो थोड़ा किसी ने अच्छे से बात नहीं की। तो ये बहुत गहरा अहंकार है, ये भी असमान जाति पर्याय का अहंकार है। और ये अहंकार कहां से जन्मता है? कई लोगों को इस बात का अहंकार होता है कि हम बड़े हैं, बड़े हैं मतलब उम्र में बड़े हैं, जबकि दुनिया की किसी डिक्शनरी में बड़े का पर्यायवाची सही नहीं होता। बड़े हो लेकिन सही हो, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। उम्र से बड़ा होना सही होने का पर्यायवाची तो नहीं है ना। सही तो कोई भी हो सकता है, यही तो विधान है। देखो, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज 11 वर्ष की अवस्था में कोई गृहस्थी को छोड़ गया, लेकिन फिर भी 80 वर्षीय गृहस्थ भी क्यों ना हो, वो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के चरण स्पर्श करेगा, उनके सामने झुकेगा। क्या बताना चाह रहे हैं वो? कि भाई जो चीज हमें 80 साल में समझ में नहीं आई ना, कि गृहस्थी में सुख नहीं है, देखो उन्हें 11-12 वर्ष की उम्र में समझ में आ गई। तो भले सही तो तुम हो, भले हम बड़े हो, और आत्मा थोड़ी छोटा बड़ा होता है। इसलिए वहां पर लिखा कि ये अहंकार बाहर निकाल दो। ना हम बालो ना वृद्धो हम, मैं बालक नहीं, वृद्ध नहीं, युवा नहीं, ज्ञान वृद्ध, है ना। इस भाव में यदि देखा जाए तो आप अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से बड़े होते हो। वैसे तो शाश्वत रूप से देखा जाए तो हम सब समकालीन हैं, तुम भी अनादि अनंत, हम भी अनादि अनंत। भावार्थ, अंतरात्मा आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, दोनों को एक रूप नहीं मानता, इसलिए वह शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं मानता। अर्थात शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं मानता। जैसे एक वस्त्र तजकर दूसरा वस्त्र ग्रहण करने से शरीर का कुछ नहीं होता, इसी प्रकार एक देह तजकर दूसरी देह धारण करने से आत्मा को कुछ नहीं होता। ऐसा समझकर वह मरण के समय में निर्भय रहता है, मरण से नहीं डरता। अभी छोटा सा विशेष स्पष्टीकरण है, 2-3 मिनट में से बस पढ़ देते हैं। कुछ गाथाओं का भी उल्लेख यहाँ पर किया है मृत्यु महोत्सव की। ज्ञानी समझता है कि जैसे मकान का नाश होने पर उसमें रहे हुए आकाश द्रव्य का नाश नहीं होता, ये एक दिन मैंने बोला था, है ना। इसी प्रकार ये सब मृत्यु महोत्सव के श्लोक हैं, 9, 10, 12, 14 नीचे दिया भी है फुटनोट में। उसमें रहे हुए आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार शरीर का नाश होने पर उसमें रहे हुए आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसी समझ के कारण उसको, यानी ज्ञानी को, किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। वह मरण प्रसंग में निर्भयता का सेवन करता है और आत्म स्वरूप में मगन रहता है। ज्ञानी मृत्यु के समय अधिक दृढ़ता के लिए आत्मा को लक्ष्य करके कहता है कि, देखो क्या क्या कहता है, मृत्यु के समय में उसकी क्या भावना होती है। हे आत्मन, तुम तो ज्ञान रूपी दिव्य शरीर के धारक हो, इसलिए सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरे इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी पिंजरे के नाश के समय तुमको भय करना उचित नहीं है। काय से भरा हुआ है? वही कीटाणु विषाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया। हाँ, कितनी समस्या है ये पूरी बॉडी की रचना काय से हुई, आयुर्वेद बता देता है। वात पित्त कफ। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, जरा सा बैलेंस बिगड़ता है तो हालत खराब हो जाती है। इससे क्या प्रीति करना, है ना। तो ऐसे ही क्या सैकड़ों लिखा है इसमें, तो अब सैकड़ों तो क्या कहें भैया, अनंतों, है ना। इतने कीड़ों से समूह से भरे हुए जीर्ण शीर्ण शरीर से के नाश के समय तुमको भय करना उचित नहीं है। हे आत्मन, इस मृत्यु रूप महोत्सव को प्राप्त होने से तू कैसे डरता है? क्योंकि इस मृत्यु द्वारा तो तू ज्ञानादि स्वरूप में स्थिर रहकर अन्य शरीर रूप नए नगर की ओर गमन करता है। अब तो नए नगर की तरफ जाने वाला, तनाव क्यों ले रहे हो इतना? गर्भ से आज तक तू देह पिंजर में अनेक प्रकार के दुख भोगता पड़ा रहा है। मृत्यु रूपी बलवान राजा के अलावा अन्य कौन तुझे इस देह पिंजर से मुक्त कर सकने में योग्य है? तो क्या कह रहा है, मृत्यु को क्या संज्ञा दी? बलवान राजा की। जिस पुरुष ने मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर भी, देखो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, मृत्यु को कल्प वृक्ष, दुनिया में मृत्यु को अशुभ माना जाता है, और यहां पर मृत्यु की कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं दे रहे हैं। जो भगवती आराधना ग्रंथ है ना, उस मूल ग्रंथ का नाम है आराधना। तो भगवती काय के लिए लगाया है?
मृत्यु के समय आराधना, और मृत्यु को संज्ञा दी है भगवती की। मृत्यु मतलब कौन? भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती, साक्षात भगवती है मृत्यु, ऐसी संज्ञा दी है। तब जाकर उस ग्रंथ का नाम बना है भगवती आराधना, मतलब मृत्यु के समय की आराधना मुनिराजों की। क्यों कहा है उसे भगवती? क्योंकि एक श्लोक आता है भवितव्यताम भगवती, ऐसा करके श्लोक आता है। भवितव्यता भगवती है क्योंकि उसकी शक्ति अलंग है, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, ऐसे करके श्लोक है। भवितव्यता की शक्ति अलंग है, इसलिए साक्षात भवितव्यता ही भगवती है। बोलो हम सबके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल भवितव्य है? मृत्यु, इसलिए मृत्यु ही भगवती है। अब देखो यहां पे कितना अच्छा संज्ञा दे रहे हैं कि जिस पुरुष ने मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर भी अपने आत्मा का हित नहीं साधा। अरे साक्षात तुम्हें कल्प वृक्ष मिल गया, मतलब तुम्हें दुनिया का चित्रण हो गया। मृत्यु मतलब दुनिया का चरित्र आपके सामने बयान करने वाली घटना, इसलिए उसे कल्प वृक्ष कह रहे हैं। अपने आत्मा का हित नहीं साधा, वह फिर से संसार रूपी कादव यानी कीचड़ में फंसकर अपना क्या कल्याण करेगा। जिसने मौत के समय में भी अपना कल्याण नहीं किया, वो संसार में अपना क्या कल्याण करेगा। ऐसे जीव को आगे के भाव मिलेंगे, वो वहां भी कल्याण नहीं करेगा, इसलिए उसे ऐसी संज्ञा दी। ऐसे विचार से ज्ञानी मरण से भय नहीं पाता, परंतु वह मरण को मित्र समान समझता है, उसको एक महोत्सव के रूप में देखता है, और इसलिए वह निराकुलता पूर्वक आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण साधता है। इस तरह से यहाँ पे अर्थ किया। अब आगे की जो एक गाथा आएगी ना, वो गाथा आचार्य आगे का जो श्लोक है वो मोक्ष प्रावृत में आचार्य कुंद कुंद ने भी लिखा है। जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है, और जो निश्चय में सोता है वो व्यवहार में जागता है। तो वो श्लोक अगला आएगा।